अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, मेरी प्यारी प्यारी बहनों का क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। आप लोग मुझे कम कम याद करते हैं, तो आप लोग भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, मेरी रेसिपीज़ को देखें और मेरा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो जनाब चलते हैं रेसिपी की जानिब। साग और मकई की रोटी का चोली दमन का साथ है। हमारे पंजाब में देसी साग बनाएं और इसके साथ सरसों के साग के साथ मकई की रोटी ना हो, ये हो नहीं सकता। तो मैंने भी आज एक डिफरेंट से तरीके के साथ मकई की रोटी बनाई है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने जी गोभी ले लिया थोड़ी सी, इसको कश की है, 2 आलू उबाल लिए हैं और थोड़ी सी मेथी मैंने काट के रख ली है। इसके अलावा ये काली मिर्चें हैं, ये भी पीस के रख ली हैं। लहसुन और प्याज जो है उसका पानी भी मैंने निकाल के तो वो भी काट के रख ली है और इसके साथ नमक डाल दिया 1 चम्मच काली मिर्च। बस यही दोनों चीज़ें जाएंगी इसके साथ, और कोई ख़ास मसाले नहीं डालेंगे। और ये थोड़ा सा मकई का आटा जो है वो भी छान के इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल के डाल ली हैं। आप ऑयल की जगह घी भी शामिल कर सकते हैं, मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी इसका जायका और लज्जत बढ़ाने के लिए दही। 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर दही भी डाल दिया है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि सब्ज़ी जो है वो इसमें अपना पानी छोड़ेगी, तो हमने पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना। अब मैंने इसके अंदर इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा चेक किया है तो मज़ीद हमें ज़रूरत है नरम करने की। मैंने इसमें मलाई डाल दी है दूध की और हाथ की हथेली के साथ इसको अच्छी तरह से मसल मसल के आटे को गूंद लेना है। बहुत ही अच्छा सा मुलायम आटा गूंद लेना है। ये वाला हाथ का जो हिस्सा है इसके साथ इसको गूंदना है। अब यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से गूंद ली है और इसके बाद डो के पेड़े बनाएंगे और इस तरह से हाथ के अंदर मैंने दबा दबा के छोटी सी रोटी तैयार कर ली है। बस थोड़ा सा आटा छिड़केंगे और बेलन के साथ इसको मज़ीद रोटी को बड़ा करेंगे। रोटी बेलने के बाद मैं इसको तवे पे डाल रही हूँ और इस तरह से आराम से रोटी उठा लें और बस तवे पे इसको थोड़ा सा घी डाल के तो इसके ऊपर तवे पे डाल। इसके अंदर चूँकि सब्ज़ी है और मिसी रोटी की तरह ये काफ़ी देर में पकेगी। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे और घी भी ज़्यादा लगाएंगे और दबा दबा के इसको हल्की आंच पे सेक सेक के पकाएंगे ताकि हमारी कुरकुरी मकई की ज़बरदस्त सी रोटी तैयार हो जाए। और यहाँ पर देखें इस तरह से मैं दबा रही हूँ इसको ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ गया गोल्डन। बस इस तरह से सारी रोटियाँ मैं तैयार कर लूँगी सेक सेक के अच्छी तरह से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। बस दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, मैंने भी इसको इंटरनेट पे देखा था और इसको ट्राई किया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन करो बड़ी मज़े दी है माशाल्लाह बनी सी रोटी। और इसके साथ जो मैंने बनाया है वो टमाटर प्याज और लहसुन की चटनी बनाई है, हल्का सा ऑयल डाल के नमक और सुरख मिर्च डाल के। इस मसाले के साथ बहुत ही मज़ेदार ये रोटी लगी थी और इसके साथ चाय का मग तो होना ही चाहिए और बड़ा सा चाय का मग, अचार, दही और मसाला और ये ज़बरदस्त सी मकई की रोटी और ये मज़ेदार जी रोटी तुसी भी ज़रूर ट्राई करो और मैनू अपनी दुआवां च याद रखो और ट्राई करके दसो कि तुहानू ये रोटी किस तरह की लगी है। बड़ी मज़ेदार जी माशाल्लाह ये रोटी बनती है माशाल्लाह। और ये आलू और सब्ज़ी जी असी पाई है वो नाल ते कमाल ही हो। चलो जी फिर रब रखा, अल्लाह दे वाले।